हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.4 के बारे में, जिसके अंदर आप डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड और क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे कि कैसे हम जो क्वेश्चंस हमें दिए जा रहे हैं उनका कैसे हम एक बार ग्राफ के ऊपर एक पिक्चर के फॉर्मेट में उन्हें हम बता सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे 120 स्कूल स्टूडेंट्स हैं जिनमें हमें कुछ सर्वे दिया गया उनकी एक्टिविटी के बेसिस पे कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक तरफ दिए हुए हैं और उनकी एक्टिविटी जो प्रीफर कर रहे हैं वो, यानी कि जो प्लेइंग खेलना पसंद कर रहे हैं 45 स्टूडेंट्स, स्टोरी बुक्स रीडिंग करना 30 स्टूडेंट्स, वॉचिंग टीवी 20, लिसनिंग टू म्यूजिक 10, पेंटिंग 15। इस तरीके से ये हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है और इस डेटा को हमें एक बार ग्राफ के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। यानी कि सबसे पहले अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट अबव डेटा टेकिंग स्केल 1 यूनिट इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। 1 यूनिट की जो लेंथ है वो 5 स्टूडेंट्स के इक्वल होना चाहिए। विच एक्टिविटी इज प्रीफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अदर देन प्लेइंग। कौन सी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा बार प्रेफर्ड की जाती है प्लेइंग के अलावा, ये सारी चीज़ें हमें बतानी है एक बार ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करके। तो चलिए बार ग्राफ को सबसे पहले ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इसके आंसर्स की बात करें तो देखिए सबसे ज़्यादा बुक रीडिंग करना बच्चे पसंद कर रहे हैं बजाय कि स्टूडेंट्स अदर देन प्लेइंग के अलावा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमें दिख रही है कि एक चीज़ यहाँ पे आप देखिए कि सबसे 1 यूनिट की जो लेंथ है हमने 5 स्टूडेंट्स के इक्वल में रखी है। एक तरफ हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो चुके हैं और एक तरफ हमारी प्लेइंग, रीडिंग बुक्स, वॉचिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक और पेंटिंग, यानी कि जो खेलना है वो 45 स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। उसके बाद मतलब खेलने के अलावा जो सबसे ज़्यादा जो बच्चे पसंद कर रहे हैं वो प्रीफर कर रहे हैं वो क्या है, वो है हमारी बुक रीडिंग। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच एक्टिविटी इज प्रीफर्ड बाय द मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स अदर देन प्लेइंग। प्लेइंग के अलावा जो सबसे ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं बच्चे वो बुक रीडिंग्स, बुक्स, स्टोरी रीडिंग्स पसंद कर रहे हैं। तो जो स्टोरी बुक्स है उसको प्रीफर कर रहे हैं सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट माय डियर फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में, उसको भी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है जिसमें कि नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स दिया हुआ है, जो कि एक शॉपकीपर के द्वारा 6 कंसेक्यूटिव डेज में इस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। यानी कि संडे को 65, मंडे को 40, ट्यूसडे को 30, वेडनेसडे को 50, थर्सडे को 20 और फ्राइडे को 70। इस तरीके से जो डेटा है वो हमें दिया हुआ है कि कितना उसको कितना वो सेल कर रहा है, कितना वो बेच रहा है, वो सारी चीज़ें हमें दी हुई है। अब हमें करना क्या है कि इससे हमें बार ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। जो भी इंफॉर्मेशन है आप अपनी कोडिंग, अपने स्केल को चूज कर सकते हैं और इस डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रॉपर एक ग्राफ के फॉर्मेट में। अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से समझे तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से क्लियरली समझ आ रही है कि जो मैथमेटिक्स बुक्स हैं कुछ इस तरीके से हैं, 0 से लेकर के 75 तक। हमने एक यूनिट में 5 बुक्स रखी हैं, ये हमने अपने अकॉर्डिंग रखना था, हमने अपने अकॉर्डिंग रखी है। और एक तरफ हमने लिखे हैं डेज, जो कंसेक्यूटिव डेज में जो सेल हो रहे हैं, जो सोल्ड हो रहे हैं डेटा, उनको हम रख रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो संडे को डेटा है वो 65 सोल्ड हो रहा है, मंडे को 40, इस तरीके से ट्यूसडे को यहाँ पे, वेडनेसडे के साथ साथ थर्सडे और फ्राइडे को भी हमने मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे फ्राइडे को कितना सोल्ड हो रहा है। और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अपने कोडिंग इन्फॉर्मेशन को आप बार ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड माय डियर फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। बहुत बार मैं बड़े स्टूडेंट्स की जगह पे माय डियर फ्रेंड्स भी बोलता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो दिया हुआ है ना, इसके अंदर ईयर्स दिए हुए हैं और इधर दिया हुआ है नंबर ऑफ बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर्स, यानी कि एक पर्टिकुलर ईयर में कितनी जो बाइसिकल्स हैं वो मैन्युफैक्चर्ड हो रही हैं, कितनी बन रही हैं। तो 1998 से लेकर के जो हमारे पास डेटा दिया हुआ 2002 तक का दिया हुआ है और यहाँ पे 1998 में 800 साइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड हो रही हैं
और 1999 में 600, इसी तरीके से 2000 में 900, 1100, 1200। हमें ये बताना है, 2 क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं कि इन विच ईयर वर मैक्सिमम नंबर्स ऑफ बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर्ड। तो आप बता सकते हैं मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा सोल्ड हो रही है वो 2002 में सोल्ड हो रही है, राइट। और इसी तरीके से हमें इन विच ईयर मिनिमम नंबर ऑफ साइकिल्स, तो सबसे मिनिमम अगर बात करें तो 600 यानी कि 1999 में, और ये हमारा 2002 का डेटा है। ये तो हमने आंसर्स दे दिए, लेकिन हमें यहाँ पे बार ग्राफ का यूज़ भी करना है, राइट, और अपने अकॉर्डिंग स्केल्स को चॉइस करना है। तो इस तरीके से हम बार ग्राफ को भी मेंशन कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग हम चीज़ों को समझ भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम बार ग्राफ को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हैं ताकि हम आप अच्छी तरीके से समझ पाएँ। एक ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ना, अपनी यूनिट हमारी 100 बाइसिकल्स की है, तो नंबर ऑफ बाइसिकल्स यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1200 तक रखा है। और 2002 के अंदर सबसे ज़्यादा 1200, इसके अलावा सबसे मिनिमम 1999 के अंदर। आंसर्स हम लिख सकते हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर्ड इन 2002 एंड मिनिमम नंबर ऑफ बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर्ड इन 1999। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 माय डियर फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, जिसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स दिए हुए हैं जिनका एज ग्रुप दिया हुआ है 1 से लेके 14 तक, 15 से लेके 29 तक, और 30 से लेके 44 तक, 45 से लेके 59 तक, और 60 से लेके 74, 75 एंड एबव। और ये नंबर ऑफ पर्सन्स दिया हुआ है, यानी कि 1 से लेके 14 ईयर तक के जो लोग हैं वो 2 लाख हैं। 15 ईयर से लेकर के 29 तक 1,60,000, और 1,20,000, 1,20,000 दोनों सेम है। जो 30 से 44 एज ग्रुप है, 45 से 59 भी है, और 60 से लेकर के 74 40,000 80,000 है, और 75 से ऊपर 40,000। अब इस बार ग्राफ में हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, एक यूनिट की लेंथ 20,000 रखनी है। सबसे पहले हमें ये बताना है कि विच 2 एज ग्रुप हैव सेम पॉपुलेशन। देखिए सेम पॉपुलेशन की अगर बात करें तो 1,20,000, 1,20,000, यानी कि सबसे एज ग्रुप जो दिया हुआ है 30 से लेके 44 का, और जो दूसरी एज ग्रुप हमें दी हुई है वो 45 से लेकर के 79। ये तो बहुत ही क्लियरली हमें 59, 45 से लेकर 59 तक दिया हुआ है। यहाँ पे 45 से लेकर के 59 का जो एज ग्रुप है, इन दोनों में सेम है नंबर ऑफ पर्सन्स। और इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर बी के बारे में बात करें तो ऑल पर्सन्स इन एज ग्रुप ऑफ 60 एंड अबव आर कॉल्ड सीनियर सिटीजन्स। 60 और 60 से जो ऊपर है वो सीनियर सिटीजन्स। तो हाउ मेनी, कितने लोग हैं यहाँ पे? देखिए 60 से ऊपर जितने में सब सीनियर सिटीजन, यानी कि 80,000 ये हैं और 40,000 ये हैं, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 1,20,000 जो होंगे वो सीनियर सिटीजन्स होंगे। तो यानी कि सबसे पहले तो हमें क्वेश्चंस को बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चंस को इन क्वेश्चन को बार ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ जो मैंने आपको बहुत ही क्लियरली आपको बताई थी कि जो एज ग्रुप आपको क्लियरली दिख रहा है कि 30 से लेके 44 और 55 से लेके 59 तक का सेम पॉपुलेशन है, और इन दोनों को अगर प्लस करें तो 1,20,000, यानी कि इतने सीनियर सिटीजन्स उस टाउन में हैं। ये तो बात हो गई हमारे क्वेश्चंस की। अब हम बात करते हैं कि जो बार ग्राफ में चीज़ें हैं वो उसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए 20,000 की एक यूनिट हमने ली हुई है, तो 20 से लेकर के 20, 40, 60, 80, 1 लाख, 1,20,000, 1,40,000, 60,000, 80,000 और 2 लाख। 1 से लेकर 14 तक का जो एज ग्रुप है वो 2 लाख तक है। 15 से लेकर 29 तक का 1,60,000, 30 से लेकर 44 तक का 1,20,000, यहाँ भी 1,20,000, 60 से लेकर 74 तक का 80,000, और 75 से लेकर के 40,000 यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि एज ग्रुप जिसमें आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं हमारे फ्रेंड्स। और अगर हम इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, अगर आप इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं तो चीज़ें बहुत बेटर तरीके से क्लियर भी हो पाएगी मेरे फ्रेंड्स। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, हमारे पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशंस में जा करके सारी चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं।
So thank you so much and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.